हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली डेसाइड जेई नीट के फिजिक्स के क्विज और साथ में आपको कंटेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं गाइस। ठीक है, हो गया गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी डिले। यहाँ पे जो अपना पीवाईक्यू सीरीज चल रही है दैट इज ऑन रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स के जितने भी लेक्चर रोटेशनल मोशन के कंप्लीट हो गए हैं बेटा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के साथ, अब जाके वॉच कर सकते हो। Okay guys, so let's begin with the today discussion. First question ले रखा है। The question is the following bodies are made to roll up without slipping. आपको बताया है the same inclined plane from a horizontal plane. फर्स्ट बॉडी जो दे रखा है रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सेकंड बॉडी दे रखा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर बाय 2 एंड थर्ड बॉडी दे रखा है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर बाय 4. If in each case the speed of the center of mass at the bottom of the incline is same, the ratio of the maximum height they claim is. Okay, this is your question guys. ठीक है, तो कितना मैक्सिमम हाइट तक ये तीनों बॉडी जाएंगी, क्लेम करेंगी, उनका अपने को रेशियो यहाँ पे निकालना है। दिस क्वेश्चन ये आस्क्ड इन जेईई 2019 गाइस। और यहाँ पे ब्रैकेट में एक वर्ड और यूज किया विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है प्योर रोलिंग बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी जो तीनों है कैसे रोल कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे प्योर रोलिंग की कंडीशन भी अपन यूटिलाइज कर लेंगे। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ना, और ये ऐसा कुछ इंक्लाइन प्लेन हम यहाँ पे बना देते हैं बेटा। ठीक है, ये ऐसा मान लो कि तीनों बॉडी हाइट मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करती है, कैपिटल एच। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बॉडी फर्स्ट ये रिंग है आपके पास, क्या है ये रिंग है। ठीक है, इसकी रफ्तार भी, इसके बाद आपके पास क्या है सॉलिड सिलेंडर है। मैं साइड भी बना रहा हूँ बेटा। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर में बनाएगा तो यहाँ पे ऐसा बनेगा, ये सॉलिड सिलेंडर नहीं है समझ में, ये होगा सॉलिड सिलेंडर। तो हम आपको ये वाला व्यू दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड सिलेंडर बेटा ऐसे जा रहा है, इसकी भी रफ्तार सेंटर ऑफ मास कितनी है, ये आपके पास क्या है सॉलिड स्फीयर, ये भी कितने से जा रहा होगा बी से। बेटा ये तीनों के तीनों जो है प्योर रोल कर रहा है बेटा। ठीक है, ऐसे घूम भी रहे होंगे तो इनकी कुछ ओमेगा वगैरह भी होगी बेटा। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे ये क्या आएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे बेटा। ठीक है, कहानी खत्म इनकी। तो एक्चुअल में करना कुछ नहीं बेटा, एनर्जी कंजर्व कर देना। तो इन तीनों के स्टार्टिंग में क्या है, एनर्जी आपके पास ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की एनर्जी होगी। फाइनली यहाँ पे मामला जीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा, हाइट एच। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लगाएंगे के आई प्लस यू आई इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर ना तुम एक लाइन में दे सकता है यार, नहीं है ऐसा, बस रेशियो निकालना है तो उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं है यार। समझ रहे हैं कि नहीं? अब मैं तुझे एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए सारे स्टेप लिख रहा है। ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना बेटा। देखो यहाँ पे प्योर रोल हो रहा है, दूसरा यहाँ पे कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, ग्रेविटेशन फोर्स होगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह अपन इग्नोर कर रहा है प्योर होने के केस में। तो यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स नहीं जो एनर्जी को खाने वाला हो, तो यहाँ पे एनर्जी टोटली क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी बेटा। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में जो है सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रोलिंग के केस में दो टाइप की होती है, एक आपके पास हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ये मेरे पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास ट्रांसलेशन की और ये आपके पास रोटेशन। ठीक है, फाइनल क्या होगा बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा mgh। ठीक है, अब यहाँ से अपन हाइट की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस आपके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा mgh। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला निकाल के दे रहा हूँ, तुझे वो याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, यहाँ पे आप ओमेगा इक्वल टू क्या निकाल सकते हो, v बाई आर। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा क्योंकि उसने भी सबका बॉडी का क्या बोला है, सेम बोला है। ठीक है, यहाँ पे क्या करो बेटा, ओमेगा की जगह v बाई आर यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा हाफ एम v स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा हाफ आई v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा mgh। क्लियर है, ये हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर यहाँ पे वन बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आई डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, हमने एम को इधर भगा दिया है। ठीक है, हमारे पास इधर आ जाएगा जी एच। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो यहाँ पे हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी और अंदर बचेगा वन प्लस आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा। बॉडी का मोमेंट अपने से रखते जाओ, साथ में उसका रेडियस भी रखते जाओ, आपके सामने आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द हाइट। और यहाँ पे सेकंड चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे हाइट को आप रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में अच्छे से लिख सकते हैं, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस आपके पास के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम रेडियस ऑफ गायरेशन यूज कर रहे हैं बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन आई इक्वल टू कितना एम के स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आई की जगह एम के स्क्वायर पुट कर दोगे तो आपका हो जाएगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
ठीक है। फिलहाल तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए। सबसे पहले रिंग की बात करते हैं बेटा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ध्यान से देखो। रिंग के लिए अगर बात करो, आई आर एम आर स्क्वायर, ठीक है, सीधा सीधा रिंग के लिए कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। दूसरा हमारे पास सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास मोमेंट अपने से कितना हो जाएगा आपका, एम आर स्क्वायर। इसका डिस्टेंस का लिखना है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, यहाँ पे रेडियस इसकी अलग दे रखी बेटा, आर बाई 2 बाद में पुट कर लेंगे, पहले तो तुम जनरल वे में जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुझे याद होना चाहिए। दूसरा है आपके पास, तीसरा आपके पास सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आपको, सेंटर ऑफ मास से 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी रेडियस आर बाई 4 दे रखा है, ठीक है। क्लियर होती है हमारी बॉडी की क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब तुम्हारे सामने दो फार्मूले मैंने लिख के दिए हैं, आई डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर। दूसरा आप रेडियस ऑफ गायरेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। एक निकाल के, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आई आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वेट कर दो, सीधा सीधा एम के स्क्वायर, एम ने एम को मार दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके लिए निकालूं तो यहाँ पे सीधा सीधा इसको क्या कर दो, एम के स्क्वायर, एम ने एम को मार दिया, तो यहाँ पे के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू फॉर डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए कितनी आ जाएगी बेटा, आपके 1/2 आ जाएगी। इसको अगर इक्वेट करोगे एम के स्क्वायर से, तो एम ने एम को मार दिया, तो सीधा सीधा के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा, इसके लिए 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, सो हमने यहाँ पे सारी रिक्वायर्ड चीजें निकाली बेटा। अब मैं इस फार्मूले को यूज करके आपके यहाँ पे रेशियो निकाल के बता देता हूँ। सबसे पहले रिंग की बात करें तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2g, अंदर बचेगा 1 + 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एच आर, एच आर आपके पास आ जाएगा 2 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब इसको मत काटना, रेशियो निकालना। इसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर की, एस सी लिखूंगा, एच एस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2g, अंदर बचेगा 1 + 1/2। इसका कितना आ जाएगा बेटा, एच एस सी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 4g, ठीक है। इसके बाद आप बात करोगे सॉलिड स्फीयर, एच एस एस, कितना हो जाएगा यहाँ पे, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 2g, अंदर आप रखोगे 1 + 2/5, तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे एच एस एस आ जाएगा आपके पास कितना, ऊपर देखो 7 एम बी स्क्वायर, एलसीएम करोगे ना, ठीक है, एलसीएम करो बेटा इसको, तो ऊपर बचेगा आपके पास 7 एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचेगा, 10g। क्लियर है, तो ये हमारे पास तीनों बॉडी के लिए आ गया। अब इनका रेशियो निकालना है, तो हम लिख देंगे एच आर रेशियो एच एस सी रेशियो एच एस एस, कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो। जब रेशियो लोगे तो एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, समझ रहे हैं कि नहीं, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी सबसे निपट जाएगा बेटा, ये सब निपट जाएगा ना, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो बचेगा कितना, तो यहाँ पे बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 रेशियो कितना बचेगा यहाँ पे 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना 7/10, ठीक है, ये हो जाएगा। आप चाहो तो नीचे 2 से भाग लगा दो, निपट गया, ये 2 जा और ये 5 जा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2:3/2 ठीक है। अब इसको भाई सब क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 सॉरी एलसीएम पहले 10 ले लो, तो एलसीएम 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। एलसीएम 10 लोगे ना, तो 10 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, और इसके ऊपर कितना आएगा, 2 5 जा तो 15 हो जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे 5 2 जा तो 14 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, 5 और 2 का पहले एलसीएम करो, फिर उसके बाद यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 2 के ऊपर क्या आएगा आपका 5 आएगा, 5 के ऊपर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। एलसीएम लेना बेटा आता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ भाई, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है ये रेशियो जो जाएगा, दैट इज 20:15:14 इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन जाने वाला है, दैट इज ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपका सॉल्यूशन क्लियर हो गया बेटा। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज a solid sphere and solid cylinder। यहाँ पे दो बॉडी दे रखी है, एक सॉलिड स्फीयर, दूसरा आपके पास सॉलिड सिलेंडर ऑफ आइडेंटिकल रेडियाई अप्रोच एंड इंक्लाइन विद द सेम लीनियर वेलोसिटी। सी फिगर आपको बताया, बोथ रोल विदाउट स्लिपिंग। फिर से बेटा वही क्वेश्चन बोल रहा है ना, इसके ऊपर जो तुमने सॉल्व किया जस्ट अभी वैसा ही क्वेश्चन है ऑल थ्रू आउट। द टू क्लिप्स मैक्सिमम हाइट एच एक्स यहाँ पे दे रखा है आपको, समझ रहे हैं ना, सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर के लिए यहाँ पे जो हाइट दे रखी है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द इंक्लाइन, द रेशियो आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट ऑफ सॉलिड स्फीयर टू द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू द सॉलिड सिलेंडर इज गिवन बाय, एंड दिस क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन जेईई 2019 गाइस। ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यू कैन सी, डायग्राम भी यहाँ पे बना के दिया है। तो हम यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे बेटा, सेम क्वेश्चन है वैसे इसको उड़ा देते हैं।
ठीक है, तो अभी अभी हमने आपको जस्ट बताया बेटा एनर्जी कंजर्व करके आपको कहाँ से कहाँ मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट हमने ऊपर निकाला है, कितनी आई थी बेटा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 2g 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, यहाँ पे कैपिटल एस से लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर एच एस एस। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, mv स्क्वायर, देखो उसकी वेलोसिटी बोला हुआ है सेम है, लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, सेम क्वेश्चन यहाँ पे 2g हो जाएगा। अब सॉलिड के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 2/5 होती है बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो एच एस एस आपका आ जाएगा 7 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10g। ठीक है, ये आ गया। अगर हम किसकी बात करते हैं बेटा, अब आपका सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, सॉलिड सिलेंडर, तो कितना आ जाएगा आपके पास, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g 1 प्लस 1/2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। इनका रेशियो चाहिए बेटा अपने को, क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, तो एच एस एस डिवाइडेड बाय क्या निकालना है आपको, एच एस सी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10g, रेशियो हो जाएगा 3 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। ये निपट गया भाई सब दोनों साइड। ठीक है, तो बचेगा कितना 7/10, और यहाँ पे कितना बचेगा 3/4। ठीक है, अब दोनों को कुछ नहीं करना बेटा, नहीं है समझ में, तो यहाँ पे क्या करोगे 7/10, ऊपर जाएगा आपके पास 4/3। ठीक है, मर जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, ऊपर आपका 14 नीचे आपका 15। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 14 डिवाइडेड बाई 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप सोल्यूशन आपको बेटा अच्छे से क्लियर हो गया, बस सिंपल सा है, ऊपर हमने बता दिया, बस वही का उसका दो पार्ट छुड़ा लो ना यार, इसमें अपने किया था ना, कितना आया देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो कितना आया बेटा, यहाँ पे 15, ये आपका है ना, यही वाला तो पूछ लिया उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, 20 को हटा दो तो ये आपका पार्ट हो जाएगा। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज a thin smooth rod of length of coil there and mass capital M is rotating freely with the angular speed omega naught about an axis perpendicular to the rod and passing through its center. Okay, two beads of mass small m and negligible size are at the center of the rod initially. ठीक है, मतलब रॉड के सेंटर में बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, द बीड्स आर फ्री टू स्लाइड along the rod. The angular speed of the system when the beads reach the opposite ends of the rod will be, okay, this is the question and this question is asked in JEE 2019 guys। ठीक है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले जो बोला है देखते हैं, यहाँ पे एक आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म जो है एम मास की और एल लेंथ की क्या है, आपके पास रॉड है, इस एक्सिस की बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है बेटा। ठीक है, इसका लेंथ और मास कैपिटल एम दे रखा है, यहाँ पे सेंटर पे जो है, इसके सेंटर पे दो बीट्स बैठे हुए हैं नेग्लिजिबल साइज के। ठीक है, अब जब ये घूमेगी ना, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे बेटा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे घूम रही है, तो ये बीट्स क्या करेंगे, फ्रीली अपोजिट साइड्स में क्या करेंगे, अपोजिट एंड्स की तरफ क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है यार, जस्ट आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो एल आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेटा इस चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले सिर्फ रॉड का आएगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि दोनों मास कहाँ पे बैठे हैं, एक्सिस पे, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कोई डिस्टेंस है ही नहीं है, डिस्टेंस जीरो है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ रॉड घूमेगी ना, तो रॉड का कितना आएगा आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे पहले ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, और कितने से घूम रही है, ओमेगा नॉट से, और बाकी फिर फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल तो पूरे सिस्टम का आएगा, क्योंकि ये बीट्स जो है यहाँ पे आ गई होंगी फाइनली, है ना, कहाँ पे, एंड पे आ गई होंगी बेटा। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगी, अब यहाँ से इनकी भी क्या आ गई, डिस्टेंस आई कितनी, L/2 और ये L/2, तो ये भी पार्टिकल जैसा बिहेव करेंगे ना, तो इनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो फाइनल यहाँ पे ब्रैकेट करके लिखना पड़ेगा, पहले किसका ml स्क्वायर बाई 12, अगेन इसका आएगा रॉड का, प्लस यहाँ पे एक मास पे स्मॉल एम एल स्क्वायर बाई 4, L/2 लिखोगे ना, तो एल स्क्वायर बाई यहाँ पे 4 हो जाएगा, और दो पार्टिकल है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और फाइनल ओमेगा मान लो, ओमेगा उससे घूम रहा है, तो यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, अपने वही ओमेगा निकालना है, तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अपने स्टेज में इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 ओमेगा नॉट इक्वल टू, यहाँ पे एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2m स्मॉल m एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा आपका 4 हो जाएगा, और बाहर आपका ओमेगा क्लियर। तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे,
ओमेगा निकाला बेटा, दोनों साइड से एल कॉमन होके कट जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा एम ओमेगा नॉट, कैपिटल एम, ये आपका कैपिटल एम है, डिवाइडेड बाई आपका 12, और इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, चाहो तो 12 आप कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे कैपिटल एम प्लस आपने 12 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 12 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा 6 इंटू स्मॉल है। क्लियर है? और ये आपके पास ओमेगा। अरे समझ आ गई बेटा बात, कोई बड़ी बात थोड़ी है, यहाँ पे देखो 12 नहीं था, है ना, आप कैसे भी सोच सकते हो, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मेरे पास ये आ गया, तो 12 भी निपट गया। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा इक्वल टू कैपिटल एम ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस 6 स्मॉल एम। ओके, तो दिस इज द फाइनल ओमेगा, राइट। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऑप्शन मेंशन करके नहीं दिए हैं, तो जो भी ऑप्शन होते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होता है दैट इज। गाइस लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज 1.5 kg meter square. Initially the body is at rest. Okay, in order to produce a rotational kinetic energy of 1200 joule, the angular acceleration of 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, must be applied about the axis for a duration of, मतलब आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि कितने ड्यूरेशन के लिए जो है इतना एंगुलर एक्सीलरेशन उस पे जो भी है अप्लाई किया जाए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, यू कैन सी कितना सेकंड यहाँ पे आएगा, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2095। ठीक है, ओके गाइस लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई से यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, एक बॉडी है जो रोटेट कर रही है, जिसका आपको क्या दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.5 kg मीटर स्क्वायर, और इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक दैट इज 1200। ठीक है, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, साथ में आपको क्या दे रखा है, एंगुलर एक्सीलरेशन दे रखा है कितना, 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, स्क्वायर सॉरी, और यहाँ पे आपको टाइम निकालना है, और स्टार्टिंग में ये भी तो बोला है, स्टार्टिंग जो है उसकी 0 से हो रही है, मतलब स्टार्टिंग की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, स्पीड जो भी है वो 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को मेंशन करके दिया हुआ है। अब तुझे एक चीज याद होनी चाहिए बेटा, क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, आपको मालूम होना चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। अब आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 1200 जूल। ठीक है, 1/2, आई कितना दे रखा है आपको, 1.5, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, ओमेगा फाइनल निकल आएगा बेटा, नहीं आया तो यहाँ पे बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो ना यार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2400, और नीचे कितना आएगा आपका पास 1.5, तो 0 हटाओगे, मतलब पॉइंट हटाओगे, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 24,000 डिवाइड बाई 15, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, तो अब स्क्वायर रूट हटाओ ना यार, ये अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, इसको भाग लगाओ बेटा, 5 से निपट जाएगा क्या, ये 3 से निपटा दो, 3 5 जा, 3 5 जा, और ये कितना 8 जा, तो ऊपर बचेगा आपके पास 8000, और नीचे बचेगा आपका 5, ये निपट जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना 1600। ठीक है, 1600, और 1600 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 40 का। ठीक है, तो हमारे पास 40 रेडियन पर सेकंड जो है आपके पास ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा फाइनल, 40 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, हम लगा देंगे न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट इक्वेशन ऑफ मोशन, बोले तो पहला इक्वेशन लगा रहे हैं फर्स्ट, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये मामला 0 है, ओमेगा कितना दे रखा है 40, इक्वल टू अल्फा आपको दे रखा है कितना 20 इंटू टी, तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 40/20, बोले तो 2 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज 2 सेकेंड। ठीक है भाई, तो कितना प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा क्वेश्चन का आंसर जाएगा 2 सेकंड द करेक्ट आंसर दैट इज सेकंड। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg इज गिवन बाय rt वेक्टर इक्वल टू 2t i कैप माइनस का 3t स्क्वायर j कैप। अब आपसे पूछा है इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, आपसे पूछा है 0,0 के अबाउट इट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड इज। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अगेन इन 2019 जेईई 2019। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं प्यारे प्यारे से। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। समझते भैया अपने को क्या दे रखा है बेटे, आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, r वेक्टर टाइम का फंक्शन है दैट इज 2t i कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास r क्रॉस v वेक्टर, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो दे रखा है आपका टाइम का फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, तो ठीक है, अपनी वेलोसिटी भी चाहिए यार, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करेगा, ठीक है, डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय dt को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 i कैप
माइनस कितना हो जाएगा 6t जे कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर आ गया। क्लियर। तो हमारे पास अब आर भी है, वी भी है, मास भी दे रखा है, तो अब कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप फिर डिटरमिनेंट मेथड यूज कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं आर क्रॉस बी। सबसे पहले आर क्रॉस बी निकालेंगे, तो आर क्रॉस बी निकालने का तरीका डिटरमिनेंट मेथड लगा लो बेटा, आई कैप जे कैप और यहाँ पे के कैप। ठीक है, और यहाँ पे पहले पोजीशन वेक्टर लिखना है आर। तो क्या है इसका, आई का कोएफिशिएंट 2t। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2t और ये हो जाएगा माइनस का 3t स्क्वायर और ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 और ये माइनस का 6t और ये आपके पास जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बेटा, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ की तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा बेटा। तो यहाँ पे पहला रो जाएगा और पहला कॉलम तो हमारे पास जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो माइनस जीरो। ठीक है, इसके बाद माइनस का जेकब, तो ये भी जीरो हो जाएगा बेटा। देखो ना ध्यान से, ये वाला कॉलम और ये रो। ठीक है, ये गया, तो ये भी क्रॉस प्रोडक्ट कराओ ना, 2t मल्टीप्लाई जीरो, जीरो मल्टीप्लाई टू जीरो माइनस जीरो, तो ये दोनों जीरो हो गए। प्लस पे यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, ये वाला कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 12t स्क्वायर, ये हो जाएगा। ध्यान से देखो ना, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो यहाँ पे एक माइनस आता है, तो माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 60 स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल जो आर क्रॉस भी आएगा दैट इज माइनस का 60 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है और साथ में डायरेक्शन ठीक है। ठीक है, माइनस 12t स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर है ना, 6t स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 60 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया बेटा आर क्रॉस। ठीक, अब अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना था। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करोगे, एम आर क्रॉस वी। ठीक है, तो मास कितना दे रखा है, 2 किलो, मास आपका 2 किलो। और यहाँ पे आपके पास आर क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, -6, और टाइम की वैल्यू दे रखा है 2 सेकेंड, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो और ये आपके पास ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो आ जाएगा दैट इज कितना बेटा, ध्यान से देखो, माइनस यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 4 की कैप, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 48 की कैप। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन से द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ आपको एल दे रखा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एल बाई 4 दे रखा है बेटा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट इज। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यू कैन सी गाइस। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जेईई में 2020 गाइस। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको एक रॉड दे रखा है भाई। ठीक है, ये आपके पास रॉड है ऐसे यूनिफॉर्म मास की। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ पे कहीं पे होगा। इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका पॉइंट ऑफ इनर्शिया तुझे आना चाहिए। तो आईसी की बात करूं अगर, तो कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, अब यहाँ से इसका मास हम सपोज कर रहे हैं एल है, इसका लेंथ ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ से एल बाई कितनी डिस्टेंस पे, 4 डिस्टेंस पे है ना। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लिखना पड़ेगा। तो इसी के अबाउट इसका क्या पूछा है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं आई। तो हमारे पास जो आई आएगा बेटा, यहाँ पे अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आईसी प्लस एमडी स्क्वायर, आईसी प्लस एमडी स्क्वायर। वी आर यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। ठीक है, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई इक्वल टू बेटा आपके पास आ जाएगा, आई सी कितना है आपके पास, ml स्क्वायर बाई आपके पास 12 आ जाएगा, और प्लस प्लस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे m, तो m रहेगा बेटा, d कितना दे रखा है आपके पास, l बाई 4, तो इसका स्क्वायर कर लो यार। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको बेटा नेक्स्ट स्लाइड में अपन सॉल्व कर देते हैं। तो आई इक्वल टू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर दो बेटा, एलसीएम वगैरह ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, ध्यान से देखो, 48 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना आएगा आपका 4, इधर कितना आएगा 3, और ये आपके पास ml स्क्वायर। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 बाई 48 ml स्क्वायर। अब इसको किससे इक्वेट कर दो, एम के स्क्वायर। ठीक है, के बोले तो रेडियस ऑफ गायरेशन, तो हमने एम को मार दिया, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाई 48, एल आपका बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन गाइस। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। बहुत ही प्यारा जोरदार क्वेश्चन गाइस। ठीक है, सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ थिन डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम, रेडियस आपको कैपिटल हैज मास पर यूनिट एरिया आपको दे रखा है सिग्मा r इक्वल टू kr स्क्वायर, वेयर r जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर
इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जेई 2019, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी दैट। ओके ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डिस्क दे रखा है भाई, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे यार, ये डिस्क है, ठीक है। अब डिस्क में क्या होता है, 2D बॉडी है, इसके अंदर भी मास बैठा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्क के सेंटर से और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे बताना, ठीक है। आई, अब देखो अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क होती तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, ये ऑप्शन थर्ड हो जाता। बट यहाँ पे यूनिफॉर्म थोड़ी ना है, आपको यहाँ पे सिग्मा आर जो है वेरी करके दे रखा है, कितना, के आर स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है अब इसका आंसर दूसरा होगा, ये नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक तो पहला कॉन्सेप्ट तुझे क्या आना चाहिए, मास डेंसिटी का नॉलेज होना चाहिए। लीनियर मास डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, एक आपके पास एरियल मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया होता है, और एक होता है आपके पास रो, बोले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मेरे पास तीन टाइप का जो है मास डेंसिटी होती है बेटा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एरियल मास डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे डिस्क दे रखा है, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एलिमेंट वगैरह अपने कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेंटर से यहाँ पे एक यहाँ पे छोटी सी डिस्क बनाते हैं बेटा, ये आया समझ में, ये आपको यहाँ पे ये डिस्क नजर आ रही है बेटा, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क यहाँ पे ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। कितनी रेडियस की, सेंटर से इसमें स्मॉल आर रेडियस, और इसका मास वगैरह हम ले लेंगे बेटा कितना, डीएम, और इसकी थिकनेस जो ले लेंगे दैट इज डी आर, ठीक है। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का जो हमारे पास एरिया हो जाएगा डी ए, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर, ये हमारे पास इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे टोटल मास यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो टोटल मास बेटा, तो छोटू सा मास कितना है, डीएम, छोटू सा मास, तो इस फार्मूले को यूज करूंगा ना, तो डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा डी ए, है ना, छोटा सा एलिमेंट ऑफ मास और छोटा सा एलिमेंट ऑफ एरिया। तो अब इसको भाई टोटल निकालना है, तो इंटीग्रेट बना दो भाई, इंटीग्रेट कर दो। अब मास टोटल जीरो से कैपिटल है ना, और रेडियस यहाँ पे कहां से कहां निकालना है, जीरो से कैपिटल आर। तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एम जो आ जाएगा दैट इज कितना, सिग्मा आपका कांस्टेंट नहीं है बेटा, कितना रखा है यहाँ पे, के आर स्क्वायर दे रखा है, और डीए की वैल्यू कितनी रखेगा, 2 पाई आर डी आर। लिमिट कहां से कहां लगा देगा, जीरो टू कैपिटल आर, ठीक है। सॉल्व कर ले बेटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई के आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, के आर, यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर, कितना हो जाएगा, आर की पावर क्यूब, और इंटीग्रेट कर दे जीरो टू कैपिटल आर, और यहाँ पे डी आर, ठीक। तो यहाँ से टोटल मास कितना मिल जाएगा तुझे, कैपिटल एम इक्वल टू 2 पाई के, और यहाँ पे क्या है भाई, नीचे नीचे कुछ डिवाइड में है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे जीरो टू कैपिटल आर, ठीक है। तो टोटल मास जो आ जाएगा दैट इज 2 पाई के मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे 4, ठीक है। अभी फिलहाल इसको यहीं तक छोड़ो बेटा, आगे अपन देखेंगे इसको, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ बेटा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटे से मास का कितना आएगा, आर स्क्वायर डीएम, समझ रहे हैं कि नहीं, छोटू सा मास, छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, छोटू सा मास डीएम, और डिस्टेंस हमने यहाँ पे आर स्क्वायर माना है। पूरा निकालना है तो फिर से इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो बेटा, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम इनर्शिया जो आ जाएगा, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम की वैल्यू लिखेंगे सिग्मा डी ए, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू के आर स्क्वायर, डी की वैल्यू 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बेटा, दैट इज कितना, 2 पाई के बाहर, और अंदर कितना बचेगा, ध्यान से देखो बेटा, पावर कितनी बन रही है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर की पावर 5 बन रही है इंटू डी आर, लिमिट कहां से कहां, जीरो टू कैपिटल आर, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, 2 पाई के, और यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, लिमिट जीरो टू कैपिटल आर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सामने आ चुका है बेटा, 2 पाई के, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर 6, ठीक है। आर माइनस जीरो, लिमिट लगाओगे ना अपर माइनस लोअर, तो जीरो हो जाएगा लोअर, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो मास और रेडियस के टर्म्स में आ रहा है, तो 2 पाई के को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 2 पाई के को हटाने के लिए इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 पाई के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो ना बेटा, 2 पाई के इक्वल टू हो जाएगा 4 कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर की पावर यहाँ पे 4,
और यहाँ पे कितना है आपके पास r की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, देखो ये निपट गया भाई, क्लियर है। और ये मरेगा, टू 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 जा टू थ्री जा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा देखो, 2/3 कैपिटल एम आर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन क्वेश्चन गाइस। ठीक है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा, दैट इज ऑप्शन कौन सा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन। Okay guys, let's see the next question. Question is, a solid sphere of mass capital M and radius capital R is divided into two unequal parts. The first part has a mass of 7/8 m and is converted into a uniform disk of radius 2r. The second part is converted into a uniform solid sphere. Let I1 be the moment of inertia of the disk about its axis and I2 be the moment of inertia of the new sphere about its axis. Okay. द रेशियो आपको बताना है I1 का I2 के साथ। ओके, सो दिस इज द सिंपल सा क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन यार जेई 2019 गाइस, यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे, यू कैन सी। ठीक, ओके सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है भाई। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है भाई। यहाँ पे इसका मास m है और रेडियस r है। अब इसको दो अनइक्वल पार्ट्स में क्या किया, ब्रेक किया। एक आपका डिस्क बनाया जाता है भाई, एक आपका डिस्क बनाया जाता है। तो इस एक्सिस को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिस्क का। ठीक है, तो I1 इसको बोला है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, आप मास इसका कितना दिया हुआ है, 7/8 m मास हो गया, और इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा इसका, 2r का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके सेंटर ऑफ मास से विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क, दैट इज mr²/2 होता है बेटा। ठीक है, तो मास हमने यहाँ पे कितना लिखते हैं, 7/8 m, और रेडियस आपको यहाँ पे 2r का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 जो आएगा दैट इज 7m डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4r² डिवाइडेड बाई आपका कितना, 2। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 जा, आया समझ में। तो हमारे पास जो I1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज आपका कितना हो जाएगा, 7m/4 और यहाँ पे r का स्क्वायर। ठीक है, तो I1 का वैल्यू आ गया बेटा हमारे पास 7/4 mr²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन डिस्क। अब हमारे पास एक दूसरा जो पार्ट है दैट इज स्फीयर। तो स्फीयर का तो हमें कुछ भी नहीं बताया है, तो मास को हम इजीली निकाल लेंगे बेटा। मास कैसे निकाल लेंगे, टोटल मास आपको दे रखा है, तो स्फीयर का मास मान लो कितना है, m2। स्फीयर का मास कितना मान लो, m2। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो पहला स्फीयर था उसका मास m दे रखा है, और डिस्क कितना दे रखा है, 7m डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो हमारे पास जो m2 आ जाएगा दैट इज मास ऑफ द स्फीयर, दैट इज m डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसको एलसीएम करोगे तो 8m - 7m डिवाइडेड बाई 8, तो आपके पास ये मास आ गया। अब रेडियस के बारे में भी नहीं बताया यार, अगर रेडियस बता देता, मास बता देता, हम तुरंत निकाल लेते मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही तो ट्विस्ट है यार, यही चीज है उसने गायब कर दी है। अब नेक्स्ट चीज अपने को यहाँ पे बेटा रेडियस कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो रेडियस भी अपने को नहीं बताया है। ठीक है, जिस स्फीयर में कन्वर्ट कर रहा है उसकी रेडियस अपने को मालूम नहीं है, तो रेडियस कितनी है, मान लो r2 है। ठीक है, यही अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेटा यहाँ पे एक चीज अपने को समझनी पड़ेगी, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर जो दे रखा है। अब बेटा दूसरा जो सॉलिड स्फीयर यहाँ पे बनाया जाता है, दोनों की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी फॉर बोथ स्फीयर विल बी सेम। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले का मास कितना है, कैपिटल M डिवाइडेड बाई 4πr³। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों की मास डेंसिटी बराबर है ना बेटा, तो यहाँ पे इसका मास m2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4/3πr² का क्यूब। ठीक है बेटा, 4/3πr ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4/3π खत्म, और यहाँ पे बचेगा r⁻3, और यहाँ पे m2 कितना है आपके पास, m/8, और ये हो जाएगा r2 का क्यूब। m ने m को मार दिया, तो रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, रेडियस जो आपके पास r2 आ जाएगा दैट इज r/2। निकाल के देख लो ना, क्यूब हटाओगे तो आपको पता है 8 बन रहा है, प्लेट इधर जाएगा तो 2⁻3 बनेगा। नहीं है समझ में, तो आपके पास रेडियस जो आ जाएगी दैट इज r/2। क्लियर है। अब सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा दैट इज उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2/5 mr²। दिस इज द फार्मूला। तो हम आप पे I2 निकालेंगे, तो I2 कितना आ जाएगा आपका 2/5, मास कितना है m/8, रेडियस कितनी है r/2, r² डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये निपट गया बेटा। तो यहाँ से जो I2 आ जाएगा दैट इज mr
स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख के रखो क्योंकि रेशियो निकालना है। तो I1 डिवाइडेड बाई I2 जो आ जाएगा, I1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी बेटा देखो ध्यान से, 7mr² 7mr²/4। जब भाग लगाओगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, mr²। ये निपट गया भाई, निपट गया कि नहीं, ये आपका गया। ठीक, तो कितना बचेगा ध्यान से देखो, आपका 7 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 20, कितना 20, और ये कितना हो जाएगा 40, 140। तो I1 डिवाइड बाई I2 कितना आ जाएगा 140। क्लियर है, देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या बेटा 140? हाँ, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज 140 इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो ये था आज का डिस्कशन। आज के इस डिस्कशन में 9 क्वेश्चन टोटल बेटा यहाँ पे सॉल्व किए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आपको पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।